है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। और अभी गणेश चतुर्थी और जो माँ दुर्गा का जो भव्य उत्सव होता है नवरात्र स्थापना में, वो आने वाले हैं। लेकिन आप और हम लोग ये दरबार, जो सुंदर दरबार सजाते हैं, और इस दरबार की जो अहम चीज होती है मूर्ति, और वो मूर्ति जो आप देखते हैं कैसे बनती है, कहाँ से बनती आती है, आज जो दरबार को सजाने की जो भव्य कहानी है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। आसाम के कारीगर झुंझुनू में यहाँ पर आते हैं और इस मूर्तियां यहाँ पर तैयार करते हैं। कैसे मूर्तियां तैयार होती हैं, वो इनके जो मुखिया हैं दिलीप जी, इनसे आज हम बात करेंगे। देखिए, जो मूर्ति कला के जो कारीगर हैं वो दिलीप जी हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं। इनसे आज हम आपकी बातचीत कराएंगे। दिलीप जी, पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, झुंझुनू में कब से आ रहे हैं? नमस्कार, मैं दिलीप मालाकार मूर्ति वाला। मैं यहाँ झुंझुनू में जंगीर मंगल भवन बग्गर रोड यहाँ 20 साल से मूर्तियों का काम करते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा यहाँ काफ़ी मूर्ति बिक्री होता है और आप लोगों के यहाँ कई सालों से इसके मतलब हम लोग 20 कारीगर आसाम से आकर मूर्ति बनाते हैं और सभी को अंतिम रूप देते हुए अच्छा भी लगता है। मूर्ति पूजा बहुत बांटते रहते हैं और राजस्थान में पूरी मूर्ति हमारे यहाँ से ही ज़्यादा मूर्ति निकालता ही है। गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति और कई कई विश्वकर्मा जी की मूर्ति, ये सब तैयार कर रहा हूँ। अभी 20 साल से मैं यहाँ 20 कारीगर को लेकर मूर्ति बनाता हूँ और सभी मेरे से यहाँ मूर्ति लेके जाते हैं आशीर्वाद से। दिलीप जी, ये बताइए कि जो आप 20 लोग बता रहे हो आसाम से आते हो, तो आपका ये पुश्तैनी जो काम है या फिर यहीं पे आपने कहीं पे सीखा था, क्या है? नहीं, यही हम सभी परिवार का ही आदमी है। हम यहाँ सभी लोग यानी पहले जो आपके जो पिताजी दादाजी वो सारी लोग कारीगर ही थे? सारी लोग कारीगर हमारा थे। परंपरा काम है। अच्छा। हम लोगों का कास्ट मालाकर है, हम लोग मूर्ति का ही हमारा काम है। यानी कि जो हम यहाँ जो मूर्ति के क्षेत्र में खड़े हैं, तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं कि इसमें जो गणेश जी की छोटी मूर्तियां भी हैं, बड़ी मूर्तियां भी हैं, मजली साइज भी यहाँ पर है। ये जो साइज है, जो दिलीप जी मालाकार उन्होंने हमें बताया है कि जो घर पे अपन गणेश से जो स्थापना करते हैं उनके लिए छोटी मूर्तियां होती हैं। और फिर देखिए, जो छोटे छोटे चूहे हैं, गणेश जी का विशेष जो वाहन होता है, वो चूहे भी इनके द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की गणेश जी की मूर्तियां यहाँ पर हैं। और अभी वर्तमान में चूंकि जो पहले गणेश महोत्सव आना है, इसलिए गणेश जी की जो मूर्तियां हैं उनके ही रंग रोगन का कार्य है, उनको अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर जारी है। और उसके बाद में जो कच्ची मूर्तियां हैं माँ दुर्गा की नवरात्रि स्थापना, जैसे कैमरामैन से मैं चाहूंगा पीछे दिखाएं कि इन्होंने तैयार की हुई है। जैसे गणेश महोत्सव पूरा होगा, वैसे ही जो कलाकार हैं वो माँ दुर्गा की जो मूर्तियां हैं इनको अंतिम रूप देने के लिए, साज सज्जा करने के लिए यहाँ पर जुट जाएंगे। आप देखिए कि जो कारीगर हैं कैसे मतलब कच्चा माल तैयार कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि बहुत से लोग ये चीजें को कहते हैं कि साहब, इन जो मूर्तियां होती है इनको अपन जल में विसर्जन करते हैं तो उनसे प्रदूषण वगैरह। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही जो कच्चा मटेरियल है इनका, मिट्टी है, गोबर है, इस प्रकार की सामग्री है, घास है, उनसे बनाया गया। यानी किसी प्रकार का प्रदूषण का भी इसमें कोई काम नहीं है। और बहुत ही हल्के स्तर की मूर्तियां हैं, तो आसानी से मतलब इनका जो विसर्जन अपन करते हैं, उनका मतलब निस्तारण भी जल के अंदर हो जाता है। तो जैसा प्रदूषण वाली है, कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, कलरफुल वेज इन्होंने बताया है कि जो हानिकारक वगैरह नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से है कि इको फ्रेंडली यहाँ पर मूर्तियां तैयार करने का काम भी झुंझुनू के अंदर ये आसाम के कारीगर आकर कर रहे हैं। ये अभी एक सर आए हैं जो अभी मूर्ति लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बात करें। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झुंझुनू से ही बिलोंग करता हूँ और पास में ही बगड़ रोड पे मेरा आवास है। उत्सव घर में 11 दिवसीय गणपति उत्सव करता हूँ 2009 से ही। और नियमित मेरा घर पे 11 दिन भगवान गणेश विराजते हैं। 2 वर्ष मैंने महाराष्ट्र में मुंबई रहा था, 11 वर्ष। 2 वर्ष मैंने मूर्ति मुंबई में स्थापित करी थी घर पे। उसके बाद में झुंझुनू शिफ्ट हो गया। उसके बाद अनवरत मेरा गणेश उत्सव झुंझुनू प्रारंभ है। देखिए, इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में जो गणेश महोत्सव होता है इसकी धूम होती है। तो थोड़ा सा क्या अपने लोगों में यहाँ पे इतनी जानकारी नहीं है। तो गणेश महोत्सव जो मनाया जाता है, जैसे दुर्गा महोत्सव तो खूब लोग करते हैं अपने यहाँ पर, बाकी जो गणेश महोत्सव के बारे में लोगों को कम जानकारी है। कैसे, कितने दिन चलता है, थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे इस मामले में? गणेश जी का सर्वप्रथम 1.5 दिन के आते हैं, फिर 3 दिवसीय आते हैं, फिर 5 दिवसीय आते हैं, फिर 7 दिवसीय आते हैं और गौरी विसर्जन 9 दिवसीय होता है। और अनंत चतुर्दशी को होने वाला विसर्जन पूरे 11 दिन चलता है। मैंने प्रथम साल है वो 1.5 दिन का गणपति बिठाया।
मेरे मन में ये भाव आया, क्यों ईश्वर आए हैं तो इनका पूरा उत्सव क्यों नहीं मना सकते? क्या 11 दिन भी हम समय नहीं निकाल सकते? इसलिए मैंने ये तय किया कि हर वर्ष फिर मैं 11 दिवसीय ही गणपति उत्सव मनाऊंगा। देखिए, इन्होंने सर से हमने बातचीत की थी। इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से पहले वहाँ पर रहते थे, तो महाराष्ट्र में जैसे गणेश महोत्सव की धूम होती है, तो यहाँ पर जो शेखावाटी क्षेत्र में भी अब धीरे-धीरे गणपति महोत्सव है, वो जोर पकड़ने लगा है। उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? संक्षिप्त में थोड़ा-सा बताइए, कैसे आप कच्चा माल वगैरह तैयार करते हो? नमस्कार। ये कच्ची मिट्टी है, मिट्टी सोना सर की है, चिकनी मिट्टी, एकदम बढ़िया मिट्टी है। इस मिट्टी से हम लोग मूर्तियों का अंतिम रूप देते हैं और सब हमारा ऐसा श्रृंगार की जो सामान है वो सब कलकत्ता से आता है और शुद्ध मिट्टी की मूर्ति है और कलर भी ऐसा हम लोग अच्छी तरह लगाते हैं। यहाँ दुर्गा मूर्ति भी होता है, गणेश जी भी होता है, विश्वकर्मा जी की मूर्ति भी होता है, एक दो काली मूर्ति भी हो जाता है। मतलब काली मूर्ति है जो माता जी की, वो कम होती है अभी फिलहाल, क्यों? हाँ, फिलहाल उसका काली जो मूर्ति का मतलब बंगाल में ज्यादा है। बंगाल में ज्यादा है और यहाँ धीरे धीरे लोग पूजा बढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे लोग पूजा सभी पूजा करने लगते हैं। गणेश जी की प्रतिमा जो है अंतिम रूप देते हैं, कपड़ा उपड़ा पहना के उसको अच्छी तरह उसको 10 आदमियों को अच्छी तरह मूर्ति देते हैं। देने का बाद फिर दुर्गा मूर्तियों का अंतिम रूप में चालू करेंगे। मालाकार जी, आप जैसे 20 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है इनकी तरफ, आपके जो मूर्तियां वगैरह की तरफ? अभी मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। पहले तो थोड़ा बहुत मूर्ति होते थे, अभी बहुत सारा जगह हर गांव गली में पूजा करने लगा है। झुंझुनू 20 साल से आ रहे हो, झुंझुनू के लोग कैसे हैं, इनके बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? आपको सहयोग करते हैं, कैसे क्या है यहाँ के राजस्थान के झुंझुनू के जो लोग हैं? जी, झुंझुनू की लोग जो है अपने गांव में ऐसा लोग भी नहीं है और झुंझुनू के लोग हमारा बहुत मदद करते हैं। हम यहाँ 20 साल से कर रहे हैं काम। हमारी को कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत अब तक नहीं आया है। देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं, मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कारीगर एक तरफ है, मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो कारीगर है, सुंदर कारीगरी अपने हाथ के द्वारा जो रंग रोगन का कार्य है, नए नक्श हैं, वो देवता की जो मूर्ति है, गणेश जी महाराज की मूर्ति तैयार कर रहे हैं। काफी युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये पुश्तैनी रूप से आपका काम है क्या? हाँ, ये हमारा परंपरा काम है। मेरा पापा, मेरा दादा सब काम यही करता है। मैं भी यही सीखा, मैं भी यही काम करता हूँ। कितनी साल बच्चे उम्र से आप ये काम करने लगे थे? मेरा तो समझो 16 या 17 साल से मैं चालू किया ये काम। देखिए, 16 या 17 जो साल की जो उम्र होती है, उसी से अपने पुश्तैनी काम में करने में लगे थे और आप इनके हाथ के अंदर देखो, इतनी सुंदरता आ गई है, इतना मतलब कहते हैं सटीकपन आ गया है कि बिल्कुल कहीं भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है और इतनी भव्य सुंदर मूर्तियां हैं इन लोगों के द्वारा यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, जो आसाम के कारीगर हैं। वास्तव में कहना पड़ेगा कि हमारी जो अपन दरबार सजाते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा का दरबार हो, चाहे श्री गणेश जी महाराज का दरबार हो, इन दरबार को सजाने में इन कलाकारों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जो दोनों महोत्सव होते हैं, गणेश महोत्सव होता है और जो दुर्गा महोत्सव होता है नवरात्रा के अंदर, जिसकी धूम होती है, आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो कारीगर इनकी मूर्तियां तैयार करते हैं और आप पूरी जो कहानी होती है, इन मूर्तियों के पीछे की छुपी जो कहानी होती है, पूरी कहानी से हम आपने को रूबरू कराया है। आप लगातार बनाई रहिए इसी प्रकार की सभी प्रकार की खबरें, चाहे पॉलिटिकल, क्राइम, सभी प्रकार की खबरों के लिए शेखावाटी लाइव के साथ। और वहीं हमने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे, शीघ्र ही हमारा जो समाचार पत्र है शेखावाटी दर्पण भी वो आपके और समक्ष जल्द ही आपके हाथों में होगा। देखिए, सभी प्रकार के जनहित के मुद्दों के साथ हम धार्मिक जो हमारे सरोकार हैं, जन सरोकार, उनको भी लगातार उठाते रहते हैं। यदि आपके पास भी है कोई ऐसी खबर तो हमें भेजिए। स्क्रीन पे आप जो हमारा मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उस पर आप हमें सूचना भेज सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।